नैरेटिव्स विद आमिराना। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने उसके बाद पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए वो उन तमाम नुकात का जिक्र किया जिनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया और एक करारदाद की मंजूरी पार्लियामेंट से ली गई। और जैसे कि तवक्को थी कि वो तमाम नुकात उठाए गए और वो ज़हर बहस आए जिनके ऊपर जाफ़र एक्सप्रेस के सानहे के बाद से पाकिस्तान में गुफ्तगू जारी थी। इसको अगर समअप किया जाए तो ऐसा लगता है कि 4 नुकात के इर्द गिर्द जो है वो तमाम बातचीत हुई है। सबसे अहम वो रिज़ॉल्व था कि सियासी क़यादत जो हमायत करे, एक कौमी हमायत की ज़रूरत जो सलामती के इदारों को होती है वो उनको फ़राहम की जाए, क्योंकि कोई भी जंग जो है अवामी हमायत और सियासी हमायत के बग़ैर नहीं लड़ी जाती। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इस करारदाद के अंदर ज़ोर दिया गया। और दूसरा ज़ोर इसके ऊपर ये कि ये जो रिज़ॉल्व जो है और कौमी जो इत्तफ़ाक़ है उसको जो मुतज़लज़ल करने वाली चीज़ें हैं, उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, उसका ख़ास तौर के ऊपर ज़िक्र किया गया और उन बयानियों और सोशल मीडिया पर फैलने वाली, गर्दिश करने वाली उन अफवाहों और ख़बरों की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा किया गया जिससे कौमी इत्तफ़ाक़ राय में दरार पड़ने का ख़तरा होता है। और तीसरा नुक्ता इसका ये कि अभी तक जो नेशनल एक्शन प्लान है या ऑपरेशन ज़रबे अज़्म इस्तेहकाम है उसको जारी रखने और उसको मरबूत बनाने का फ़ैसला किया गया। ज़ाहिर है कि ये इसका एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है जिसकी तरफ हम बार बार इशारा कर रहे थे कि ये एक उसकी ऑपरेशनल साइड को उसको कवर करेगा। और चौथा इसके अंदर नुक्ता ये है कि इस मुशावरत का जो सिलसिला है सियासी और अस्करी क़यादत का ये जारी रहेगा। यहाँ पे आपको ये वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि आज की इस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ़ और हमारे इंटेलिजेंस के अदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की, सियासी जमातों के अरकान ने भी इसके अंदर शिरकत की। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें तो हमारे सामने आई, लेकिन 2 नुकात जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में बहस जारी है वो उसका बहुत ही सरसरी अंदाज के अंदर ज़िक्र है। और वो ये है कि एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय ऑपरेशन के ऊपर तो ज़रूरी है, लेकिन बलूचिस्तान का जो मसला एक सियासी मसला है उसको सियासी तौर पे हल करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे। ये जो पहलू है वो इसमें इस करारदाद के अंदर उतनी शदोमत के साथ सामने नहीं आया। और दूसरा इसके अंदर जो अहम पहलू है जिसके ऊपर शायद आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चले कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं BLA और दीगर तंजीमों के ख़िलाफ़ कोई वाज़े और बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उसके खदोखाल होंगे क्या जो नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की बात की गई है क्या उनकी ऑपरेशंस की शिद्दत में इजाफ़ा किया जाएगा या उसके मुतबादिल कोई प्लान किया जाएगा। एक अहम नुक्ता कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी एक सफारती मुहिम की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो दूसरा नुक्ता इस करारदाद के अंदर था सोशल मीडिया और बयानियों के मतलब वो ज़ाहिर है कि वो बाहर से जनरेट हो रहा है ज़्यादा और पाकिस्तान के अंदर उसमें ख़ासी कम मिक़दार उस बयानियों की में हिस्से में आती। तो क्या हुकूमत कोई इस हवाले से कोई बड़ी सफारती कैंपेन भी कोई लॉन्च कर रही है? तो अगर ये इन नुकात के ऊपर बात नहीं हुई, मसलन कि सियासी इत्तफ़ाक़ राय तो ज़रूरी है, कौमी इत्तफ़ाक़ राय, क्या सियासी अमल भी होगा, कोई बातचीत भी होगी और किस नौइयत की होगी,
दूसरी इसका सफारती पहलू है। और तो इनसे ये लगता है कि शायद जो है ये इस ऑपरेशन की नोयत जो है, इंटेंसिटी इसकी ऑपरेशंस की बढ़ेगी। शायद बहुत बड़ा ऑपरेशंस अभी सरे दस्त नहीं होगा जब तक उसकी कोई बड़ी मनसूबा बंदी नहीं करनी जाती। सरे दस्त आज की कमेटी जो है उसका इजलास बड़ा ज़रूरी था, और इसमें जो पार्लियामेंट की कमेटी को कौमी सलामती को इन्वॉल्व किया गया, ज़ाहिर है कि एक आइनी इदारा है, वो बड़ा खुशाइंद है कि पार्लियामेंट से रिज़ॉल्व लेने की कोशिश की गई है और वहाँ से ही कोशिश की गई है कि इत्तफ़ाक़ राय की बात सामने आए। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक सियासी तकसीम बहुत गहरी है, और एक तो एक बड़ी जमात के सरबराह इमरान खान साहब को इसमें बुलाया नहीं गया, जिसकी वजह से जो है वो जो अपोजिशन है पीटीआई और उसके के साथ जो अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद है, उन्होंने आज फिर इस मीटिंग का बाइकआउट किया। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन जाती है कि जब आप एक कौमी रिज़ॉल्व की बात कर रहे हों तो जो मेजर एक्टर्स हैं वो उसमें मिसिंग हों, और कुछ एक्टर्स इसमें से ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि वो बलूचिस्तान से है। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिज़ॉल्व का मतलब है, कौमी मफाहमत का मतलब है कि सियासी इंतशार से बचा जाए, और ख़ुद रियासत जिन बयानियों की को ख़त्म करना चाहती है, जिससे उनको शिकायत है, उस किस्म के रवैये जो हैं, उस किस्म के बयानिए जो हैं काउंटर करने के लिए वो ना घड़े जाएं, बल्कि जो लोग शरीक हुए उनकी हौसला अफजाई और जो नहीं हुए उनके साथ मशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर तह दर तह सतहों वाला एक मसला है। तो इसके लिए हमें कौमी यगानियत की बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की कि जो कौमी इत्तफ़ाक़ राय है उसमें बलूचिस्तान के तमाम जो चुनीदा और बड़े लेजिटिमेट उनके जो सियासी रहनुमा हैं, उनके समाजी रहनुमा हैं, उनकी जो सिविल सोसाइटी है, उसके अंदर भी रिज़ॉल्व पैदा करने की ज़रूरत है और उनको भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। बल्कि आज की पार्लियामेंट्री कमेटी में बलूचिस्तान की जो निस्बतन शिरकत जो है वो कम थी, इसके शेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए अलहदा से इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। तो अब देखेंगे कि अब इस करारदाद के बाद जो कौमी असम्बली से आई, उसके बाद रियासत के सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत जो है वो किस किस्म के इक़दाम उठाएंगे, और जिन पॉलिसीज़ का ज़िक्र हुआ उनके ऊपर क्या ठोस इक़दाम लिए जाएंगे। ये सब कुछ अब अनफोल्ड होता रहेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन सबसे अहम बात ये हुई कौमी असम्बली की सलामती कमेटी के इजलास से ज़ाहिर होती है कि बलूचिस्तान कम अज़ कम जो है हमारे एक मेन स्ट्रीम जो है पॉलिसी डिस्कशन के अंदर में और मीडिया मेन स्ट्रीम के अंदर जो है वो आ गया है। और मेरा ख़्याल है कि जब चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हों और एक सेंसिटिविटी पैदा हो तो यकीनन हम बहुत सारी चीज़ों की बेहतरी की तवक्को रख सकते हैं। ये एक पॉजिटिव अमल है। अब इसको यहाँ से इसको नुक्ते आगाज़ समझना चाहिए हुकूमत को भी और सोसाइटी को भी, और इसको कहीं दरमियान में नहीं छोड़ना, जैसे पिछली हुकूमतों ने और इस हुकूमत ने भी नेशनल एक्शन प्लान को बनाया तो सही और कई बहुत सारी पॉलिसियाँ तो बनाई, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दरमियान में छोड़ दिया। तो अब देखेंगे हम आने वाले दिनों में। आप जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।